हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं नो कांटेक्ट रीडिंग। सो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, उनकी थॉट्स क्या हैं और वो कब आपसे कांटेक्ट करेंगे, ये सारे सवालात होंगे। सो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं नो कॉन्टैक्ट में। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। सो सबसे पहले हमारे पास है द हर्मिट, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। 4 ऑफ कप्स, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। हमारे पास है 2 ऑफ कप्स, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। हमारे पास है द स्टार, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। द मून। ओके, सो इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन रिजेक्शन से डर रहे हैं। ओ वाओ, द मून एंड द सन। वाओ, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। वाओ, 10 ऑफ कप्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिएगा। 3 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स। सो काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेक है। हो सकता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है आप लोगों के दरमियान, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है और थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, आप लोगों की फ़ाइट हुई है और नो कांटेक्ट हुआ है। बट ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए थर्ड पार्टी हो, सबके लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं होगी। इट्स जस्ट कि यहाँ पर हार्ट ब्रेक है। हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया है किसी ना किसी हवाले से। सो यहाँ पे टॉरस, वर्गो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक्वेरियस, पाइसीज़, कैंसर, लियो, जेमिनाई, ये स्टार साइंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो ये इंसान तो आपके साथ यूनियन चाहते हैं, आपके लिए पॉजिटिव थॉट्स हैं, ना कोई गुस्सा है, कुछ ऐसा नहीं है उनकी एनर्जी में। और उन्हें आई ऑल्सो फील कि थोड़ी सी शर्मिंदगी भी है जिस तरह से चीज़ें आप लोगों के दरमियान हुई, जो कुछ भी हुआ और जिस तरह से भी उन्होंने आपको हर्ट किया। उनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे वो हमेशा के लिए आपको खो चुके हैं। बट आई डू फील कि ये इंसान आपके लिए कोशिश करेंगे, एक मरतबा फिर से आपको कुछ ऑफ़र करने की कोशिश करेंगे और बड़ी सॉलिड ऑफ़र है जिसके साथ ये इंसान दोबारा आपकी लाइफ में आएंगे। सो आपके पर्सन को इस वक्त काफ़ी ज़्यादा दुख है, पछतावा है जिस तरह से उन्होंने आपको ट्रीट किया। बट कहीं ना कहीं उनके दिल में ये डर भी है कि अब आप उनको रिजेक्ट ना कर दें। अब अगर उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया या आपसे बात की तो हो सकता है कि आप उनकी बात का जवाब ना दें, रिप्लाई ना दें, या आप रिजेक्ट कर दें उनको। उनको बहुत ज़्यादा रिजेक्शन का फ़ियर है और उनको ये भी फ़ियर है कि मे बी उन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया है। सो आई डेफिनेटली फील कि यहाँ पर एक कनेक्शन है विद द 2 ऑफ कप्स, यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल लव है। बट फॉर वट एवर रीज़न आप लोगों के दरमियान अलहदगी हुई, नो कांटेक्ट हुआ है इस वक्त। सो आई डू फील कि अभी भी आपके दिल में भी अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, उनके दिल में भी है। आपको ये भी पता है कि वो भी इस वक्त हर्ट हैं, आप भी इस वक्त हर्ट हैं। सो आई फील कि कुछ लोगों के लिए एक्सटर्नल कोई इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से आप लोगों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या अलहदगी हुई है या फैमिली बीच में आ गई। कुछ भी ये हो सकता है। मतलब ये थर्ड पार्टी जो है ये कुछ भी हो सकता है, उनका वर्क, उनकी फैमिली, हो सकता है कोई दुश्मन। आप दोनों के इस कनेक्शन का कोई दुश्मन है, मे बी कोई नहीं पसंद करता है आपका कनेक्शन। सो कोई तीसरी चीज़, कोई तीसरा इन्फ्लुएंस जिसकी वजह से आप लोगों का कनेक्शन ख़राब हुआ, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जिसकी वजह से आप लोग नो कांटेक्ट में चले गए। हो सकता है आपको किसी ने गलत बताया है, गलत इन्फॉर्मेशन दिया आपके पार्टनर के बारे में और आपके दिल में डाउट आ गया और फिर आप लोगों की फ़ाइट हो गई। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। बहुत कम लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे और शायद उन्होंने आपको नहीं बताया हुआ था, आपको बहुत देर से पता चला और फिर
ऑब्वियसली आप लोगों की फ़ाइट हो गई और ब्रेकअप हो गया, आपको नहीं पता था कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है। सो मे बी आपके पर्सन ने आपको ये कहने की कोशिश की कि बेशक वो मैरिड हैं बट आपसे उन्हें प्यार हो गया, अभी भी है, आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, वो ख़त्म करना चाहते हैं उस मैरिज को। अगर आप लोग मुस्लिम्स देख रहे हैं यहाँ पे रीडिंग, तो वहाँ पर 4 शादियों की इजाज़त है, राइट। सो हो सकता है कि वो इंसान, आपके पर्सन आपसे ये कहते हों कि वो आपसे दूसरी शादी कर लेंगे, या हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और उनका वो दूसरी शादी का कोई प्लान है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी हो सकता है। बट ओवरऑल आप सबके लिए ये मैसेज ये आ रहा है कि ये इंसान आपके अंदर इंटरेस्टेड हैं, आप लोग आपके साथ कनेक्शन ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, ब्रेकअप नहीं चाहते हैं ये इंसान आपके साथ, चाहे इनकी जो भी सिचुएशन है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनके बच्चे भी हैं बट वो स्टिल आपके साथ अलहदगी नहीं चाहते हैं, आपसे दूर नहीं होना चाहते हैं। सो ये वाला मैसेज बहुत कम लोगों के लिए था, सबके लिए नहीं था। बाकी आप मेजॉरिटी के लिए, कलेक्टिव के लिए ये मैसेज आ रहा है कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा उनको दुख है, जिस तरह से चीज़ें हुई हैं, आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत ज़्यादा दुख है उन्हें, बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं। द हर्मिट, ये उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं या सोलमेट, आपके पर्सन कुछ नया सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, उनकी सोल ग्रोथ हो रही है। अभी वो बहुत लॉस्ट हैं, अभी उनको पर्पस समझ में नहीं आ रहा चीज़ों के पीछे क्या है, क्या लेसन है, बट धीरे धीरे वो अंडरस्टैंड करेंगे। सो कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी है। सो कलेक्टिव के लिए तो ये मैसेज आ रहा है कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा दुख में है इस वक्त, बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहे हैं। लेट्स सी मोर, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। वो करना चाहते हैं आपसे कांटेक्ट, और करेंगे ये इंसान विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स। कांटेक्ट करना चाहते हैं वो आपसे। कुछ लोगों के लिए 1 मंथ का टाइम नज़र आ रहा है, 1 महीने में कुछ लोगों का कांटेक्ट होगा। हमारे पास आ गया है कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, चूज़ वाइजली, फिर है पावर। सो ये इंसान इस कनेक्शन के ऊपर गिव अप नहीं करना चाहते हैं ऑब्वियसली, बट ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन की स्टबननेस की वजह से आप लोगों का कनेक्शन ख़राब हुआ। मे बी उन्होंने आपके ऊपर अपनी किसी और चीज़ को प्रायोरिटी दी, आपको उन्होंने प्रायोरिटी नहीं दी, शायद इस वजह से कुछ लोगों का ब्रेकअप हो गया। क्राउन चाकरा, डेफिनेटली उनकी ग्रोथ हो रही है, सोल ग्रोथ हो रही है, डीपर लेवल पर चीज़ों को अंडरस्टैंड करने वाले हैं और ग्रो करने वाले हैं। ओवरऑल आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आ रहे हैं। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं थे सोर्स एनर्जी से, जब से आप लोगों का कनेक्शन बना है, या यूँ कह लीजिए कि जब से आपकी फ़ाइट हुई है, ये इंसान बहुत ज़्यादा सोर्स एनर्जी से भी कनेक्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पर चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ें हुई, क्यों हुई, क्या लेसन था इन चीज़ों के पीछे, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। और ये इंसान आपको डिसीजन लेना चाहते हैं विद दिस चूज़ वाइजली। नंबर 7 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 5 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 9 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 10 हो सकता है। सो ये नंबर्स देख लीजिए आपसे कैसे मैच करते हैं। सो आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा डिफीटेड फील कर रहे हैं विद दिस कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। आपके साथ वो कभी भी नहीं लड़ना चाहते, मतलब दे रियली फील कि जब आपके साथ वो फाइट करते हैं या नो कांटेक्ट होता है, उनका पीस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, एंग्जाइटी, डिप्रेस रहते हैं बहुत ज़्यादा। सो जब भी आपकी फ़ाइट होती है वो बेचैन हो जाते हैं, उनका होता है कि बस सुलह हो जाए किसी तरह से भी। बट आई डू फील कि जितना यहाँ पर आप हार्ट ब्रोकन हैं, सिचुएशन जितनी कॉम्प्लिकेटेड इस वक्त हुई हुई है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आप में भी, आप उनकी बिल्कुल कोई बात सुनना नहीं चाहते हैं, प्यार है आपको उनसे अभी भी, बट मे भी कुछ ऐसा हुआ है कि जिसे आप भूल नहीं पा रहे हैं, चाहकर भी भूल नहीं पा रहे हैं, आपको तकलीफ़ है और आपके पर्सन हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि वो आपकी इस तकलीफ़ को दूर नहीं कर सकते हैं। ये तकलीफ़ प्रेजेंट है, हकीकत में है, मतलब वो चाहकर भी उस पेन को मिटा नहीं सकते हैं। हाँ, नई मेमोरीज़ वो आपके साथ बना सकते हैं, बट जो चीज़ आपके दिल में आ चुकी है, जो तकलीफ़ जिससे आप गुज़र चुके हैं, जो देखा है आपने या जो भी हुआ है, उसको वो इरेज़ नहीं कर सकते हैं। सो इस बात का दुख बहुत ज़्यादा है उनको कि उनके हाथ में बिल्कुल भी पावर नहीं है, मतलब उनके हाथ में है ही नहीं कि वो कैसे रिमूव करें उस पेन को, उस बात को कैसे आपके दिल से निकालें जो चीज़ हो चुकी है। सो मे बी कुछ ऐसा हुआ है कि जिसे आप भूल नहीं पाएंगे कभी भी।
मतलब कोई डाउट ऐसा आ चुका है आपके दिल में, इतनी तकलीफ़ है कि मतलब आप ये सोचते हैं कि ये चीज़ अब रिमूव नहीं हो सकती चाहे हमारा रिलेशन बन भी जाए. वी हैव एंजल ऑफ लव नंबर 49. सो आप ये सोच रहे हैं कि मैंने सिवा प्यार के इस इंसान को कुछ नहीं दिया और इसने मेरे साथ क्या किया है. सो आई डू फील कि इंसान भी ये सोच रहे हैं. वी हैव सेवन्थ चाक्रा. वाओ, ये भी सेवन्थ चाक्रा है, क्राउन चाक्रा, और ये भी सेवन्थ चाक्रा है. एंड आई रियली फील कि इट्स ऑल अबाउट स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ. सो ये इंसान डेफिनेटली ग्रो कर रहे हैं. एंड देन वी हैव ऑल टाइड अप. सो उनकी हायर सेल्फ से वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको बोला कि सोर्स एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ रहे हैं, और उनको रियलाइजेशन हो रही है. उनको बिल्कुल रियलाइजेशन है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, और उनको बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है, कि इसकी मुझे सज़ा मिल सकती है. कार्मा पे बिलीव करते हैं ये इंसान, और उनको डर लगता है कि उन्होंने अगर आपको हर्ट किया है तो उनको इसकी सज़ा मिल सकती है. कार्मा जो है उन्हें इसका मिल सकता है. सो इस हवाले से भी ये इंसान काफ़ी ज़्यादा आप कह लें कि डरे हुए हैं. एंड दे रियली वांट टू मेक थिंग्स राइट, बट वही बात है कि वो हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि जो हो गया है एक दफ़ा उसको वो रिमूव या चेंज नहीं कर सकते हैं. आपके दिल से उसको निकाल नहीं सकते हैं. नई मेमोरीज़ बना सकते हैं, नए एक्सपीरियंसेस आपके साथ बना सकते हैं, बट जो चीज़ हो चुकी है उसको वो ख़त्म नहीं कर सकते हैं. वी हैव ब्लॉसमिंग अबंडेंस नंबर 3. उनको ऐसा भी लगता है कि पता नहीं अचानक से क्या हो गया, जैसे पता नहीं किसी की नज़र लग गई है आप लोगों के कनेक्शन को. बहुत खुश थे आप लोग. आई रियली फील कि जो कुछ भी हुआ है ये बहुत सडन हुआ. आप लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और उससे पहले आपने बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड किया, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, और फिर ये जब बहुत अचानक से हुआ, ये जो कुछ भी हुआ है जिसकी वजह से ये हार्ट ब्रेक आया है. ये भी हो सकता है कि बातों बातों में अचानक आप की बात जो है वो गुस्से में बदल गई और लड़ाई हो गई किसी छोटी सी बात पर आप लोगों की. ये भी हो सकता है, और फिर गुस्से में बहुत सी चीज़ें आपके पर्सन ने आपको बोल दी, बहुत सी बातें हो गई गुस्से में जो नहीं होनी चाहिए थी, और वो चीज़ें आपके दिल से अब नहीं निकल रही हैं. कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है. सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर मुझे मेरे सेकंड चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने ज़रूर करना है. डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे सेकंड चैनल का, ज़रूर आप लोग चेक कीजिएगा. सो लेट्स फाइंड आउट मोर. ये इंसान अब आगे क्या करने वाले हैं. वैसे तो नज़र आ रहा है कि इंसान कांटेक्ट करेंगे आपसे. कांटेक्ट क्या करेंगे, आपको ऑफ़र करेंगे, आपसे कहेंगे कि सब कुछ भुला के क्लीन पेज से शुरू करते हैं. मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी है. ओ माय गॉड, फॉरगिविंग एंड लर्निंग. अभी मैं यही बात कर रही थी. अपोलोजाइज़ भी करेंगे ये इंसान आपसे. ऑब्वियसली यू डिज़र्व नथिंग बट लव. यू डिज़र्व लव. यू आर लवेबल. सो हो सकता है कि आपके पर्सन ने कुछ ऐसा किया कि आप अपने ऊपर डाउट करने लग गए कि शायद मेरे प्यार में कमी रहेगी जो इसने ऐसे किया है. शायद आई एम नॉट गुड इनफ जो इस इंसान ने ऐसे किया है. क्या मैं इनफ नहीं थी इसके लिए, या क्या मैं इनफ नहीं था इसके लिए. सो आई रियली फील कि आपकी सेल्फ़ इस्टीम भी हर्ट हुई है, आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट हर्ट हुई है सारी सिचुएशन में. बट ये इंसान आपसे ये कहेंगे कि यू आर लवेबल, और इसमें आपका कोई कसूर नहीं था. जो भी था उनकी तरफ से हुआ. सो आप अपने आप को बुरा भला मत कहें, या ये मत सोचें कि आप में कोई कमी है या आपकी कोई गलती है. इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव. मे बी आप ये सोचते हैं कि प्यार तकलीफ़ देता है, प्यार कभी नहीं करना चाहिए, लव इज़ पेन, बट हकीकत में इट इज़ ऑलवेज सेफ़ फॉर यू टू लव. प्यार कभी तकलीफ़ नहीं देता है, लोग तकलीफ़ देते हैं. लव इज़ द ग्रेटेस्ट फीलिंग, राइट. फ्री और सेल्फ. सो हो सकता है ये एक आपके जहन में एक बिलीफ बन गया नेगेटिव और लिमिटिंग के प्यार नहीं करना चाहिए, प्यार नहीं होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है. इंसान समटाइम्स हर्ट कर जाते हैं. ये लव नहीं होता जो आपको हर्ट कर रहा होता है, इंसान हर्ट करते हैं जो समझ नहीं पाते हैं प्यार की फीलिंग को. बट आई डू फील कि आपके पर्सन की इंटेंशन आपको हर्ट करने की नहीं थी. जो कुछ भी हुआ बस हो गया अनजाने में, अनइंटेंशनली हो गया. सो आई डू फील कि इंसान चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, बट वही बात है कि हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा अब आपको वो चीज़ें भुलाने में और हील करने में, जो भी तकलीफ़ आपको मिली है. इस बात से आपके पर्सन फुली अवेयर हैं कि उस चीज़ को वो रिमूव नहीं कर सकते, वो ख़त्म नहीं कर सकते. वो चीज़ हमेशा एग्जिस्ट करेगी जो गलती उनसे हुई है या जो चीज़ भी हुई है. आई रियली फील, मुझे बहुत फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए कि यहाँ पे चीटिंग वाला मामला हुआ है कुछ लोगों के लिए.
आई डोंट नो वाई, बट बहुत ज़्यादा ये वाली बात यहाँ पर है। इसलिए आपको बेइंतहा प्यार भी है एक इंसान से, उसको भी आपसे बहुत मोहब्बत थी, बट उन्होंने चीट किया आपको, और आपको बहुत तकलीफ़ है। ऑब्वियसली ये चीज़ आपके जहन से जा नहीं रही कि वो कैसे आपके साथ ये कर सकते हैं और कैसे चीट कर सकते हैं। मतलब आपके होते हुए, आपसे प्यार करते हुए किसी और से मे बी वो चैट कर रहे थे, आई डोंट नो, बट चीटिंग वाली फीलिंग आ रही है मुझे। मतलब ऐसी कोई चीज़ है कि जो आप भुला नहीं पा रहे हैं, जिसका डाउट हमेशा आपके दिल में रहेगा कि इसने ये किया, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कभी। सो कुछ लोगों के लिए मुझे लिटरली लाइक चीटिंग वाली फीलिंग आ रही है कि ये इंसान ये सोच रहे हैं कि मैंने ये क्या कर दिया, मुझे क्या हो गया था, ये क्या हो गया। आई लव दिस पर्सन, मुझे मैं इससे माफ़ी भी मांग लूँ तो ये भूल नहीं पाएगी या ये भूल नहीं पाएगा, राइट? कुछ ऐसी चीज़ हुई है। लेट्स सी मोर, कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। लेट्स सी कार्ड्स, मैं इसमें से इंट्यूटिव नहीं निकालूंगी क्योंकि बहुत सारे एकदम बिखर जाते हैं ये। सो लेट्स सी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। ये इंसान बात तो करेंगे आपसे, रहना भी चाहते हैं आपके साथ, बट वही बात है कि आपके लिए एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है कि अब मैं इस पर एतबार करूँ या ना करूँ, अब मैं क्या करूँ, राइट? सो ये एक यहाँ पर सिचुएशन चल रही है कि अब आप ना बहुत ज़्यादा आप डाउट में आ गए हैं, तकलीफ़ है आपको, आप उनके साथ रहना भी चाहते हैं, बट वो बात आपको बार बार टॉर्चर करती है जब आपको याद आती है। सो इसके ऊपर लिखा हुआ है एरो, यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। सो मे बी आप कुछ सोच रहे हैं, कोई प्लान है आपके जहन में या कुछ कर रहे हैं आप। सो आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर हैं, सही तरफ जा रहे हैं आप। जो भी आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला किया है, सोचा है, सही जा रहे हैं आप। सो वी हैव ब्रोकन विश बोन, विश विल नॉट बी ग्रांटेड। सो यू रियली फील लाइक कि मेरी ड्रीम्स, मेरी विशेस सारी मतलब टूट चुकी हैं, बहुत उम्मीद टूट चुकी है, दिल बहुत बुरी तरह से टूट चुका है, बिखर चुका है। यू रियली फील लाइक मेरी विश पूरी नहीं हुई, जो मेरी ख्वाहिश थी, जो मैंने ड्रीम था जो मेरा, वो पूरा नहीं हुआ। यू आर सो ब्रोकन, आई फील। देन वी हैव फेदर, someone you know is undependable and insincere. You really feel like ये इंसान यकीन के काबिल नहीं है, इन पर आप डिपेंड नहीं कर सकते आप कभी भी, ये इंसान सिंसेयर नहीं है। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा वो आप देखें कि एनर्जी रेजोनेट कर रही है, सारे कार्ड्स उसी तरह से आ रहे हैं जो हम अभी बात कर रहे थे। बहुत ज़्यादा चीटिंग की एनर्जी है। अब चीटिंग किसी और इंसान के साथ भी, येस डेफिनेटली ये भी फील हो रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए कि कोई और इंसान इन्वॉल्व हो गया। अब कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि मे बी कोई चीज़, कोई बात इन्होंने आपसे छुपाई, कोई बहुत बड़ा राज अपनी ज़िंदगी के बारे में इन्होंने आपसे छुपाया और उस पर आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए। टैंकर्ड, सेलिब्रेशन, फ़न, एन्जॉयमेंट। यू रियली फील लाइक वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़न कर रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, कोई परवाह नहीं है उन्हें जो किया है उन्होंने। We have dog, protection from a powerful friend. सो हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द कोई फ्रेंड है जो आपको इस वक्त हील करना चाहता है, जो आपका दुख सुनना चाहता है, बट आप अटेंशन नहीं दे रहे हैं। वी हैव लैडर, क्लाइंबिंग टूवर्ड्स सक्सेस। सो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप ज़िंदगी में नीचे आ चुके हैं, सक्सेस होगी आपकी लाइफ में। स्कल, हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। आई रियली फील कि कुछ हिडन चीज़ों ने, सीक्रेट्स ने आपको ऑलरेडी हार्म कर दिया है। सो आई रियली फील कि कुछ ऐसा हुआ है कि आपको लगता है कि कभी हील नहीं होने वाला है। यू आर रियली रियली हर्ट, हार्ट ब्रोकन, इसलिए ये कार्ड यहाँ पर आया था ऑब्वियसली। सो कोई ना कोई आपका फ्रेंड है जो इस वक्त आपको गाइड कर रहा है, उसकी बात को आप सुन सकते हैं और सक्सेस की तरफ आप जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही ज़िंदगी में गिर चुके हैं और कभी उठ नहीं पाएंगे। दो यू फील लाइक कि आप कभी अब उठ नहीं पाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट है, बट सक्सेस होगी। सो जहाँ तक बात है आपके पर्सन की, आई डू फील कि ये इंसान फिर से बात करेंगे, कोशिश करेंगे आपके साथ चीज़ों को ठीक करने की, बट येस इट विल टेक सम टाइम टू हील। ऐसा नहीं है कि कभी हील नहीं हो सकेगा, हो भी सकता है। ऑब्वियसली टाइम, हर चीज़ के साथ टाइम हील कर ही देता है इंसान को, राइट? बट हर इंसान दूसरे से डिफरेंट होता है। कभी कभार कुछ लोग ज़िंदगी भर भी कुछ चीज़ें नहीं हील कर पाते हैं, कुछ चीज़ों से नहीं निकल पाते हैं, ऐसा भी होता है। बट होप फॉर द बेस्ट। सो आई डू फील कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। उन्हें बड़ी शर्मिंदगी भी है, वो लॉस्ट भी हैं, उन्हें तकलीफ़ भी है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है,
और ये इंसान दोबारा से हील करने की कोशिश करेंगे इस कनेक्शन को, बट इट्स टोटली अप टू यू। आई रियली फील कि जो एक मेन मैसेज आ रहा है ना कि ये कनेक्शन हील होगा या नहीं, क्या होगा, इट्स टोटली अप टू यू एंड योर हार्ट। अगर आपका दिल मानेगा, आप अगर चाहेंगे बढ़ना इस कनेक्शन में, तो ही ये कनेक्शन बढ़ेगा, अदरवाइज़ ये कनेक्शन नहीं बढ़ेगा। इट्स टोटली अप टू यू, ये सारा आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो 1 महीने में, जैसा मैंने आपको टाइम फ्रेम बताया है यहाँ पे जो नज़र आ रहा है, पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान कोशिश करेंगे चीज़ों को ठीक करने की 1 महीने में। उससे जल्दी भी हो सकता है, बट 1 महीने में चीज़ें हो सकती हैं कुछ क्लियर। कोशिश करेंगे ये इंसान। अभी तो मुझे लग रहा है वो इसलिए भी कोशिश नहीं करे बिकॉज दे नो कि अगर वो कोशिश करेंगे भी तो वो आपकी हर्ट, आपके गुस्से को फेस नहीं कर सकते हैं। सो शायद इसलिए भी वो अभी कोशिश नहीं कर रहे हैं, ना बात कर रहे हैं आपसे। वो जानते हैं कि आप बहुत हर्ट हैं। सो अब हम आपके येस एंड नो पर आने लगे हैं, लेटर्स एंड नंबर्स। आई होप आप लोगों ने अपना क्वेश्चन रख लिया होगा अपने जहन में। सो शुरू करते हैं। E 7 E H P C 888 S K V। आपका आंसर आ गया है डेफिनेटली। वाई? इट्स अ बिग येस। इट्स अ डेफिनेटली, इट्स अ बिग येस। ओके, सो फिर है हमारे पास A E P J। यस, नेल्स के साथ बिल्कुल इट्स अ स्ट्रगल। आई फील लाइक आप में से किसी ने सोचा है कि ये नेल्स के साथ बड़ी स्ट्रगल हो रही है ये लेटर्स और नंबर सीधे करना। यस, इट इज़। KNL। आपको इरिटेशन भी हो रही होगी शायद ये देखकर, बट प्लीज़ बेयर विद मी। YF, नेक्स्ट इज़ 444 55 E। आई हर्ड एम्बुलेंस। किसी के लिए साइन भी हो सकता है कहीं पर कोई इमरजेंसी की सूरत हाल है, गॉड फॉरबिड। V K Z T एंड V। सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड येस, आने वाले दिनों में पिक ए कार्ड रीडिंग्स बहुत ज़्यादा मैं करूँगी। थोड़ा सा मेरे पास टाइम शॉर्ट था इन दिनों में, इसलिए बहुत ज़्यादा कलेक्टिव रीडिंग्स हो रही थी, बट मुझे लगता है कि मुझे बैलेंस करना चाहिए। सो जिन लोगों को पिक ए कार्ड रीडिंग्स पसंद है उनके लिए पिक ए कार्ड रीडिंग्स भी आएंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा आपने मुझे बताना है। सो मेरी आप सब लोगों के लिए ढेर सारी दुआ है कि आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।